हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 एपिसोड 8 शुरू करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप पिछली 7 एपिसोड्स कंप्लीट कीजिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज हम कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। बेसिकली जैसे कूलम फोर्स कैसे कैसे काम करता है, उस पर क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उसमें मैथ्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें मैकेनिक्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वेक्टर्स का कैसे प्रॉपर यूज किया जा सकता है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, फॉलो अस on Insta at the Physics Booster, and you can also join our WhatsApp group which is in description box of the video। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, बेसिकली आपको बोला गया कुछ इस तरह से एक सिस्टम दे दिया कि हमारे पास ऐसे तीन चार्जेस रखे हैं बच्चों। एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 4 माइक्रोकूलम और एक है 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। ऐसे 3 चार्जेस उन्होंने हमें दे दिए और इनके बीच का जो गैप है वो है, मान लीजिए 1 मीटर। अभी कैलकुलेशन इज नॉट द पर्पस, क्वेश्चन को समझना इज द मेन पर्पस, ठीक है। आपको बच्चों क्या बोला गया? आपको बोला गया फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम। आपको बच्चों 2 माइक्रोकूलम के ऊपर, 2 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है? नेट फोर्स फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आओ समझते हैं। हमें 2 माइक्रोकूलम के ऊपर नेट फोर्स चाहिए। तो देखो एक सिंपल सी बात होती है इसमें। पहले तो आप देखिए, एक सिंपल सा रूल आप बना लीजिए। जिस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, जैसे 2 माइक्रोकूलम के ऊपर फाइंड आउट करना है, वो आपका विक्टिम बन जाएगा। विक्टिम का मतलब वो एक तरह का टेस्ट चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों? टेस्ट चार्ज वो होता है जो सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पलट के जवाब नहीं देता, वापस फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो आपके लिए जो 2 माइक्रोकूलम है ना, वो एक तरह का क्या बन जाएगा? टेस्ट चार्ज बन जाएगा। मतलब इस पे सिर्फ फोर्स लगेगा, ये वापस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। क्या 2 माइक्रोकूलम ही टेस्ट चार्ज रहेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के अंदर। अगर आपको 2 माइक्रोकूलम पे फोर्स निकालना है तो 2 माइक्रोकूलम विल बिहेव लाइक टेस्ट चार्ज। अगर आपको 5 माइक्रोकूलम या 4 माइक्रोकूलम पे फाइंड आउट करना है तो वो टेस्ट चार्ज। तो मेरे कहने का मतलब पहला स्टेप आपका ये रहेगा, जिस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर आपने फोर्स निकालना है उसको क्या बना लो? टेस्ट चार्ज बना लो। बना लिया? तो चलिए अब आप देखिए 2 माइक्रोकूलम सिर्फ क्या करेगा बच्चों? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस पे 4 माइक्रोकूलम फोर्स अप्लाई करेगा और इस पे 6 माइक्रोकूलम फोर्स अप्लाई करेगा। और हम लोग ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब जब इन दोनों के बीच फोर्स काम करेगा 2 और 4 के बीच, तो 6 का कोई लेना देना नहीं। जब 2 और 6 के बीच फोर्स काम करेगा तो 4 का कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए 2 माइक्रोकूलम पे अगर हम चार्जेस की बात करें तो 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के साथ क्या करेगा? ये विक्टिम है, नेचर सेम है, तो ये भाई साहब को बच्चों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब रिपेल आपको पता है मतलब इधर। पहले आप हमेशा डायरेक्शन डिसाइड किया करो। मान लो बच्चों इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F1 है, ठीक है। ऐसे ही 6 माइक्रोकूलम वाला 2 माइक्रोकूलम के साथ क्या करेगा? दोनों के बीच का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो बीच में क्या होगा? रिपल्शन। मतलब 6 माइक्रोकूलम वाला भी 2 माइक्रोकूलम को क्या करेगा? पुश करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है 2 और 6 के बीच बच्चों, ये हमने एज्यूम कर लिया F2। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हमें बोला जाए कि 2 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो, अगर फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या कर दो बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना दोनों, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अगर हम बात करें F नेट किस पे है? ऑब्वियसली बात है 2 माइक्रोकूलम का क्वेश्चन है तो उसी पे है, F1 प्लस F2, ठीक है। अब देखो F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे? सिंपल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखिए K
Q1 अपने 2 माइक्रोकूलम को एज्यूम कर लेते हैं, माइक्रो को ओपन करना पड़ेगा। Q2 4 माइक्रोकूलम को कर लो, 4 × 10⁻⁻⁶ बाय r स्क्वायर। r क्या है? इन दोनों के बीच का गैप, जो कि कितना है बच्चों? 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस k 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि चार्ज तो यही है ना, चाहे F2 भी लिख रहे हो, एक चार्ज तो यही है। सेकंड चार्ज कौन सा है बच्चों? 6 × 10⁻⁻⁶ अपॉन फिर से क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम F नेट लिखते हैं, k की वैल्यू पुट करना चाहूँ कर दो, कितनी होती है बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, 9 × 10⁻⁹ होती है, बस वही पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो हमें F नेट क्या मिलेगा, इस साइड लिख रहा हूँ मैं, इजीली देख सकते हैं F नेट। देखिए सोल्व कर ले, 2 × 4 बच्चों 8 × 10⁻⁻12 और 9 × 10⁻⁹, तो 8 × 9 72 इंटू सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 9 × 2 18 × 6 कितना आ जाएगा? 108, क्लियर, 18 × 6 108, 9 × 2 18 × 6 108, पावर फिर से उतनी जो इसके पास है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों 180 मिली न्यूटन। मैंने 10⁻⁻³ को मिली न्यूटन लिख लिया, तो आसानी से हो गया ना ये क्वेश्चन सोल्व। मेरी बात समझ आई? इसके अंदर आपको क्या करना है, बस आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है। एक बार आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली ना, आपको फिर मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ आपको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। बस कैसे ना कैसे करके पहले क्या डिसाइड करो बच्चों? डायरेक्शन डिसाइड कर लो। डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद गेम ओवर, ठीक है, समझ आ गई बात मेरी? तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करता हूं। मैं एक माइनस चार्ज के साथ आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, इसको आप नोट कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया फिर से, मान लो ये 1 माइक्रोकूलम है, ये -1 माइक्रोकूलम है और ये 2 माइक्रोकूलम है। ये डिस्टेंस बच्चों 1 मीटर, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे। बच्चों आपसे पूछा गया फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन -1 माइक्रोकूलम। आपको क्या फाइंड करना है कि -1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, वही काम, पहले आप देखिए -1 क्या बन जाएगा आपका? विक्टिम बन जाएगा। तो माइनस वाला यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे जो मर्जी चलेगी वो 1 माइक्रोकूलम की चलेगी और 2 माइक्रोकूलम की चलेगी। तो देखिए 1 माइक्रोकूलम इस -1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा, मेरे हिसाब से तो अट्रैक्ट करेगा इसको, ये अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे मान लीजिए फोर्स काम कर रहा है F1। इसी तरह ये 2 माइक्रोकूलम इस -1 माइक्रोकूलम के साथ क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसे लगेंगे। देखिए जिस पे फोर्स लगता है ना उसकी मर्जी नहीं चलती, वो विक्टिम रहता है। अब ये विक्टिम है तो बेसिकली शांत बैठा रहेगा, जो करना है या तो वो अपना 1 माइक्रोकूलम करेगा और या वो 2 माइक्रोकूलम करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो यहाँ पे जो F नेट आया, मैंने बोला था बस डायरेक्शन डिसाइड कर लो, अब बाकी सारी टेंशन खत्म है। आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली, यहाँ पे जो F नेट आएगा, F1 ने इधर खींच लिया, F2 ने इधर खींच लिया, कितना आ जाएगा बच्चों? F1 माइनस F, ठीक है। इस माइनस ने सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी। F नेट कितना आ गया? F1 माइनस F2। तो F1 की वैल्यू बच्चों पुट करें, क्या आएगी? देखिए वही K हमें पता है, Q1 ये मान लीजिए 1 × 10⁻⁻⁶, Q2 देखो अब यहाँ पे गेम बड़ा अच्छा हो गया। आपने एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर दी ना, अब आपको माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। जब तक आप डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते ना तब तक ही प्रॉब्लम है। एक बार आपने डायरेक्शन डिसाइड कर दी, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप माइनस प्लस कुछ मत सोचिए, आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए इसको, 1 × 10⁻⁻⁶ बाय r कितना है बच्चों? 1 स्क्वायर माइनस k 1 × 10⁻⁻², क्योंकि ये 1 ही रहेगा, मैंने बोला है माइनस प्लस कुछ मत सोचो, इनटू, और ये चार्ज कितना है बच्चों? 2 × 10⁻⁻⁶ बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई? अब तो आगे सॉल्यूशन ये सिंपल सा, तो कर देते हैं। F नेट देखिए क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया 10⁻⁻12 और k होता है 9 × 10⁻⁹, तो ये बच्चों मिला मेरे को 9 × 10⁻⁻³ माइनस k 9 × 10⁻⁹ और वो हो गया 2 × 10⁻⁻12, तो बच्चों ये हो गया 18 × 10⁻⁻³
तो मेरा आंसर आ गया -9 × 10⁻³ ठीक है, दिस इज द आंसर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, यहाँ माइनस क्या डिनोट करता है। यहाँ माइनस बच्चों डिनोट करता है कि फोर्स काम करेगा 9 मिलीन्यूटन का, बट उसकी नेचर होगी अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। फोर्स काम करेगा 9 मिलीन्यूटन, माइनस की वजह से ये बताया जाता है कि वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। समझ आया आपको क्वेश्चन? कैसे फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं मैं इसी टाइप के ऊपर, आपको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। पहले इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझना, फिर उस न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 5 कंसीडर करते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए क्या है। बच्चों ये -2 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस आपके पास 30 या 20 ही ले लो इसको, सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड आउट, क्या फाइंड करके बताओगे आप? फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम। आप 4 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स फाइंड आउट करके बताएंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बताना क्या आंसर आएगा, और उसकी नेचर क्या होगी, अट्रैक्टिव नेचर होगी कि रिपल्सिव नेचर होगी। प्लस में आएगा तो रिपल्सिव नेचर होगी, माइनस में आएगा तो अट्रैक्टिव नेचर होगी, एज सिंपल, ठीक है। समझ आ गई बात? तो क्या करेंगे, पहले -2 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, 2 वाला रिपेल करेगा। अब आप देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। थोड़ी सी मैथ्स इंक्लूड करें अपने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। मैथ्स कैसे इंक्लूड करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको बोला गया एक सिस्टम है 10 चार्जेस का, सिस्टम ऑफ 10 चार्जेस, ठीक है। 10 चार्जेस का सिस्टम है, 10 चार्जेस का सिस्टम है। कैसे उनको प्लेस किया गया है? ओरिजिन पे 1 कूलम, यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों चार्ज रखा गया है 1 कूलम, ठीक है। 2 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों चार्ज रख दिया यहां पे बेसिकली हमारे पास कितना, 8 कूलम। ऐसे ही 3 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों चार्ज रख दिया गया है 27 कूलम, एंड सो ऑन। आप समझ रहे हैं 10 मीटर तक जाते जाते ये चार्ज 10th के लिए कितना हो गया, 1000 कूलम। ये क्वेश्चन है हमारा। टोटल 10 चार्जेस हैं, 1827 मतलब 1827 आगे आप समझ रहे हैं क्या आ जाएगा। देखो आप 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे चल रहा है ना, तो 4 क्यूब 64 कूलम, एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है, 10 चार्ज तक जा रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट नेट फोर्स, ये ओरिजिन है, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। आपको ओरिजिन पे बच्चों नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी चार्जेस की वजह से लगने वाला जो नेट फोर्स है ओरिजिन पे, वो कितना लग रहा है। आपको कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा करने। ऑप्शन ए बच्चों 65 के, ऑप्शन बी 55 के, ऑप्शन सी 50 के, एंड ऑप्शन डी 45 के। यहाँ पे के क्या है, के इज द कूलम्स कांस्टेंट। मैंने के की वैल्यू पुट नहीं करी 9 × 10⁻⁹, मैंने इसको कूलम्स कांस्टेंट की टर्म में ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया बच्चों कि 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, पहले देखें कि 1 कूलम पे बाकी जो सारे फोर्स लगाएंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी। क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आ जाओ 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले प्रॉब्लम नोट कर लेना, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 कूलम पे सबसे पहले कौन फोर्स लगाएगा, ये 1 कूलम लगाएगा। पॉजिटिव है, ये बन गया विक्टिम, मतलब ये कुछ नहीं कर सकता, ये टेस्ट चार्ज है। तो ये 1 कूलम वाला इसको जोर से इधर पुश कर देगा, धक्का दे देगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच ये हमारा F1 फोर्स काम किया। ऐसे ही बच्चों 8 कूलम वाला भी 1 कूलम को रिपेल करेगा, F2 फोर्स मान लीजिए इन दोनों के बीच काम किया। ऐसे ही बच्चों 27 वाला भी रिपेल करेगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम किया, F3 फोर्स काम किया,
समझ आ रही है बात मेरी? ऐसे ही F4 F5 F6 सब कुछ, ये मैं पहले 2 क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं कि जब सबकी डायरेक्शन बच्चों सेम हो जाती है तो फोर्स, जो नेट फोर्स होता है, वो कैसे लिखा जाता है? सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। सारी डायरेक्शन सेम है ना, सबकी देखो डायरेक्शन सेम हो रही है, मतलब F4 भी ऐसे बिहेव करेगा, F5 भी ऐसे करेगा, F6 भी ऐसे करेगा, मतलब F10 तक सारा बिहेवियर जो है बिल्कुल ऐसे होने वाला है। तो हम एक छोटा सा काम करें, क्या ये डायरेक्शन समझ आ गई आपको? एक छोटा सा काम करें, यहाँ पे एफ नेट लिख लें, कितना होगा? एफ नेट का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा एफ नेट इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा? देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, कहां तक भेज देंगे? F10 तक भेज देंगे। ठीक, अब बस अपने को वैल्यू पुट करनी है, गेम ओवर। के के टर्म्स में निकालना है तो के तो सब में ही आने वाला है, ये तुम्हें पता है। तो के को पहले आप बाहर बिठा लो, उनको बोलो आप आराम कीजिए बाहर, के को आप पहली बार बिठा लीजिए। अब बात आती है फॉर चार्जेस की। एक चार्ज देखो हर कंडीशन में, चाहे F1 लिख लो, F2 लिख लो, F3 जो भी है, एक चार्ज तो 1 चार्ज तो 1 कूलम होने वाला है, मतलब Q1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई है। तो Q1 यानी कि 1 कूलम आप लिखेंगे। जब आप F1 लिखेंगे तो Q2 भी कितना आएगा? 1 कूलम, और गैप कितना है बच्चों? 1 स्क्वायर। प्लस जब आप F2 लिखेंगे तो Q1 तो 1 आएगा, लेकिन Q2 कितना आ जाएगा? 8। बच्चों गैप कितना था? कितना गैप था? 2 मीटर। स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही बच्चों आगे चले अपने, चलिए F3 जब आप लिखेंगे तो एक चार्ज तो 1 कूलम आएगा, दूसरा चार्ज कितना आएगा? फिक्स्ड है 27, और गैप कितना है बच्चों? 3 मीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर अब हम बात करते हैं लास्ट तक चलने की तो 1 × 1000 बाय कितना बच्चों? 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, एफ नेट बिल्कुल करेंगे। के यहां पे आ गया बच्चों 1, ये हो गया 4 और 8 कितना आ गया? 2, 9 और 27 3, एंड लास्ट तक कहां चला गया? 10 तक चला गया। तो बेसिकली हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 को ऐड करना है। या तो इनको ऐसे ऐड कर दो, सिंपल लगे रहो, जोड़ते रहो, या आप मैथ्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये है फर्स्ट n नंबर्स, और फर्स्ट n नंबर्स का जो सम होता है ना बच्चों, फर्स्ट n नंबर्स का, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम है, या क्या होता है? वो होता है बच्चों n+1/2। वो होता है n+1/2। आ गई ना मैथ्स? मैंने बोला था मैथ्स ऐड हो जाएगी। क्या होता है? n+1/2। n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? n मतलब होता है जो लास्ट नंबर है, लास्ट टर्म है, तो वैल्यू पुट कर दो k 10 × 11/2, एंड इफ यू सॉल्व इट इट विल बी 55k। अगर आप k की वैल्यू पुट कर दे 9 × 10⁻⁹ तो आप और आसानी से समझ आउटपुट निकाल पाएंगे इसका। लास्ट में जैसे पूछा गया हो, हमारे पास ऑप्शन k की टर्म्स में, इसलिए मैंने क्वेश्चन को k की टर्म्स में ही सॉल्व करना बेटर समझा। बात समझ आ गई आपको? समझ आया कहां पे मैथ्स का यूज हुआ? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, कई जगह काम आने वाला है। क्या होता है? फर्स्ट n नंबर्स का सम, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम, n+1/2। डन। चलिए आगे अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। ये समझ आ गया होगा आपको, अच्छी तरह इसको रिपीट कर करके देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में, जेईई में, सीबीएसई में, किसी भी एग्जाम में आपको ये मिल सकता है। चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सेम वैसा ही एक सिस्टम तैयार किया फिर से मैंने। ओरिजिन 1 कूलम, 1 कूलम। ठीक है, चार्जेस हमारे पास अवेलेबल है बेसिकली। यहां पे मैंने इस बार सीधा लिखा क्या? ये हमारा 1 कूलम है चार्ज। ठीक, इस बार हम लिख लेते हैं यहां पे 16 कूलम। क्लियर? यहां पे लिख लिया 16 कूलम। ऐसे ही आगे अगर हम चलें तो हम लिखेंगे यहां पे 81 कूलम एंड सो 10 चार्जेस है। फिर से देखो बच्चों 10 चार्जेस हैं, फिर से हमारे पास 10 चार्जेस हैं। तो कहां तक चले हम लोग? 10,000 कूलम तक चलेंगे। डिस्टेंसेस बच्चों वही 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और कहां तक जाओगे? हम जाएंगे 10 मीटर तक। ठीक है, आप लोग पॉज करके सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये वही है, क्या आपको 1 कूलम पे बच्चों नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, क्योंकि 1 कूलम 2 है ना, ये भी है ये भी है। हमें ओरिजिन पे जो 1 कूलम रखा हुआ है ना बच्चों, उस पे क्या फाइंड आउट करना है? नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। सोल्व करो पॉज करके, आ जाओ फिर मैच करते हैं। चलिए, होप आपने सोल्व किया होगा पॉज करके। आओ अब आगे देखते हैं इसको।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या किया जाता है? फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करी जाती है। सारे पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको पुश करेगा F1, ये इसको पुश करेगा F2, ऐसे ही 81 भी पुश करेगा F3। तो गेम तो वैसा ही चल रहा पिछले क्वेश्चन जैसे, सेम टू सेम। चेंजेस कहाँ आएंगे वो भी देखते हैं। तो बच्चों F नेट क्या लिखेंगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था F1 प्लस F2 प्लस F3। कहां तक भगाएंगे आप इसको? आप इसको F10 तक भगाएंगे। F नेट की वैल्यू अगर अपने पुट कर दें यहाँ पे, F नेट की वैल्यू फॉर्मूला K कॉमन और इनटू Q1 की वैल्यू फिर से फिक्स है, जैसे पिछले क्वेश्चन में फिक्स थी 1। अब अंदर चलते हैं। Q2 पहले केस में 1 और R ये रहा, तो क्या आ जाएगा? 1/1 स्क्वायर प्लस, क्लियर आई बात मेरी? F1 समझ आ गया आपको? Q2 दूसरे केस में 1 कूलम फिक्स है, Q2 दूसरे केस में बच्चों 16 है और गैप कितना है? 2, तो ये आ जाएगा 16/2 स्क्वायर। ऐसे ही 81 कूलम और गैप कितना है? 3 मीटर, तो 81/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट बच्चों 10,000 अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या बना हमारे पास? यहां तक आपको समझ आ गया है? क्या किया मैंने? Q1 बाहर निकाल दिया, Q2 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 और उनके बीच का गैप आप लोग देख पा रहे हो। इसको सोल्व करें सोल्व। चलो, वो अपने को डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो मैं डायग्राम हटा देता हूं और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए F नेट क्या आ जाएगा? देखो भाई, K1 प्लस 16/4 बच्चों 4, 81/9 कितना होता है? 9। ऐसे ही चलते 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 100। अब देखो, पिछली बार तो चलो पिछले क्वेश्चन में तुम फिर भी कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 10 तक। अब देखो तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 100 तक लेके जाना है। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को आप देखें कि बच्चों ये है 1 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ऐसे चलते चलते गाड़ी पहुंची 10 स्क्वायर तक। तो मैथ्स में इसका भी एक फॉर्मूला है। ये क्या है? पिछला क्या था? फर्स्ट n नंबर्स का सम था। ये क्या है? फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का सम है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, मैथ्स का फॉर्मूला है n plus 1 2n plus 1/6 होता है। और n की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 10। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में n इज द लास्ट टर्म, तो n की वैल्यू 10 पुट करो यहां पे। k 10 into 11 into 21/6, ठीक है? 10 into 11 into 21/6। बस इसको सोल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 पे कैंसिल करें 7, 3 पे कैंसिल करेंगे तो 2, 2 पे आप कैंसिल करेंगे तो 5, 55 into 7, 55 into 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 385। तो आ गया आंसर कितना बच्चों? 385। के की वैल्यू रखना चाहते हो वैल्यू रख दो, अदरवाइज यहां तक ही सही मान सकते हैं। डन, समझ आ गया? फर्स्ट n नंबर्स का सम समझ आ गया, फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का सम समझ आ गया। तो ऐसे सीरीज बनाई जाती है मैथमेटिक्स की, सिंपल जो हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल को एक नया फॉर्म दे देती है। क्लियर? अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं, यहाँ पे सीरीज के ऊपर ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। होप आपको ये मैथ्स प्लस इलेक्ट्रो का कॉम्बिनेशन समझ आया है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखिए क्या सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूं मैं करने के लिए, कि आप लोग इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। क्वेश्चन समझिए, 2 क्वेश्चन डिस्कस की, सीरीज को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए 1 कूलम का एक चार्ज है बच्चों, एक 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 8 कूलम 16 कूलम इंफिनिटी तक जा रहा है और डिस्टेंसेस कुछ ऐसे वैरी कर रही हैं। पैटर्न आप समझ चुके हैं। आपको बच्चों बताना है फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 1 कूलम। 1 कूलम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? कौन से 1 कूलम पे बच्चों? ओरिजिन पे जो रखा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज के जो क्वेश्चन हमने समझे हैं उनको बेस बना के, ये भी एक स्पेशल सीरीज ही है, आप इसको बेस बना के सोल्व करके बताइए मेरे को। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए, के की टर्म्स में आंसर बताना है, के की टर्म्स में, के की वैल्यू मत पुट करना, के की टर्म्स में आंसर बताना। क्लियर? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीरीज बेस्ड एक स्पेशल सीरीज और हमारे पास है, इसको आप नोट करके सोल्व कर कीजिए और अपने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और स्पेशल सीरीज में ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। और ये सच में एक स्पेशल प्रॉब्लम है, ये एक सच में स्पेशल प्रॉब्लम है, एक नई तरह की सीरीज है जिससे मैथ्स वाले भी शायद ही
नॉन होंगे शायद वो इस सीरीज को नहीं जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करें। देखो आपको क्या गिवन है, एक सेटअप वैसा ही सीरीज वाला ही सेटअप है। यहाँ पे बच्चों 1 कूलम चार्ज है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे 1 कूलम चार्ज है। 2 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों -2 कूलम चार्ज है। 3 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों +3 कूलम चार्ज है। 4 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों -4 कूलम चार्ज है। और ऐसा जो गेम आप देख रहे हैं ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। आपसे पूछा गया वही जो अभी तक पूछा जा रहा था, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 1 कूलम एट कहां पे, ओरिजिन पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला काम क्या किया जाता है बच्चों, आपको पता है सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करी जाती है। तो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो चलो 1 कूलम में ये 1 कूलम इस 1 कूलम के साथ क्या करेगा, जो पिछले 3 प्रॉब्लम से करता आ रहा है वही करेगा बच्चों, एक फोर्स अप्लाई करेगा इधर की तरफ। तो ये वाला फोर्स आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंज आ गया, क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मर्जी किसकी चलेगी, ये तो विक्टिम है ना बेचारा हमारा, ये तो हमारा विक्टिम है, मर्जी किसकी चलेगी, -2 कूलम की। वो भाई साहब क्या करेंगे, 1 कूलम को अपनी तरफ खींच लेंगे, बोलेंगे आ जाओ मेरे पास। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है। तो -2 कूलम इस 1 कूलम को अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों, किस पर्टिकुलर फोर्स से, F2 से। ऐसे ही जो ये +3 है ये 1 के साथ क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। जो -4 है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पे लगने वाले फोर्सेस को मैं अगर डिजाइन करूं अलग से एक पर्टिकुलर डायग्राम में, तो देखो F1 इधर काम कर रहा है, F3 इधर काम कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही F2 इधर काम कर रहा है, F4 इधर काम कर रहा है एंड सो ऑन। मतलब कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है। तो इस पे जो नेट फोर्सेस हैं वो सारे सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या किया जाता है, हमें पता है कि जो सेम डायरेक्शन वाले हैं उनको ऐड कीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं उनको ऐड कीजिए, फिर टोटल को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब अगर मैं F नेट यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे F नेट लिखूंगा बच्चों, तो कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चों F नेट लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, कैसे, F1 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन माइनस F2 प्लस F4 प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है तो कितना लिखेंगे, ठीक है, फाइनल तो रुकना ही पड़ेगा। अब बस हम F1 F2 F3 F4 इनकी वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू, यहाँ से पैटर्न समझ लेते हैं वैल्यूज का, फिर एक साथ लिख सकते हैं। F1 की वैल्यू आएगी K 1 × 1/1² मतलब K। F2 की वैल्यू मैंने बोला जब डायरेक्शन डिसाइड कर देते हो तो माइनस प्लस को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड लो। F2 की वैल्यू K 1 × 2/4, K 1 × 2/2² मतलब 4 यानी कि 1/2 यानी K/2। ऐसे इसकी बात करें 1 × 3/3², 1/3। इसकी बात करें 1 × 4/4², 1/4। तो वैल्यूज आ रही है बच्चों फोर्सेस की 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से वैल्यूज आ रही है, 1/5, 1/6, कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे F1 को लिखा मैंने, अब अपने को डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं इसको साफ कर लेता हूं और हम लोग वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, खत्म करते हैं। तो देखिए F नेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे F1 की वैल्यू 1, F3 बच्चों कितना आया था, हमने अभी निकाला था 1/3 आया था, ठीक है। ऐसे ही आगे चलेंगे तो पता नहीं 1/5, 1/7 कुछ ऐसे आएगा, माइनस यहाँ आ जाइए, यहाँ पे F2 कितना आया था बच्चों 1/2 प्लस F4 कितना आया था 1/4। ओके, ऐसे गाड़ी चल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर सीरीज को सेट करूं मैं तो कुछ ऐसी सीरीज बन रही है और K तो है ही, K हमारे पास है, K टोटल में से ही कॉमन ले लो, K तो रहेगा ही रहेगा। तो सीरीज कुछ ऐसे चल रही है बच्चों, K 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ऐसे चल रही है सीरीज, ठीक है। अब होता क्या है, ये इंफिनिटी तक जा रही है, अब होता क्या है हमें नहीं पता कि इस सीरीज को क्या लिखा जाए, क्योंकि आपको n+1 वाली पता थी, n2n+1 वाली पता थी, GPAP पता होता है, आपने पिछला क्वेश्चन अगर किया होगा तो। बट ये एक स्पेशल सीरीज है, तो बच्चों इस सीरीज को याद रख लेना, ये बच्चों सीरीज होती है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सीरीज किसकी होती है, याद रख लेना, ऐसा कुछ दिखे जेई में आया हुआ है, ये ln2 की सीरीज होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा K
ln 2 या ln 2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये किसकी सीरीज होती है, ये ln 2 की सीरीज होती है। क्लियर, समझ आ गया था ना, एक नई चीज थी ना, इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो होप आपने आज के रिमाइंडर्स एंजॉय किए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैथ्स के कॉम्बिनेशन को समझा होगा। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या इंसर्ट कर देंगे, मैकेनिक्स इंसर्ट कर देंगे, साथ ही कुछ वेक्टर्स के कंसेप्ट इंसर्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर करो जितना वो कर सकते हो, और हमें इंस्टा पे फॉलो करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, स्टडी मटेरियल कंटेंट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मिलिए एट द फिजिक्स बूस्टर पे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।